रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व गेट पर 1500 रुपए की रसीद सुनते ही लौट रहे लोकल सैलानी। टिकट देकर पर्यटन के आदी नहीं है स्थानीय पर्यटक। नजारा पॉइंट, निदान कुंड और भैंसा तक ही जा रहे। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को देखने दूर दराज से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रवेश शुल्क और नियमों की जानकारी मौके पर मिलने के बाद अधिकांश सैलानी निराश होकर वापस लौट रहे हैं। पर्यटकों के अनुसार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में केवल 4 व्हीलर वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति है, वह भी अधिकतम 6 लोगों के लिए, जिसके लिए 1500 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। जैसे ही पर्यटकों को इस शुल्क की जानकारी मिलती है, वे निदान वाटरफॉल बैरियल से सिंगोरगढ़ बैरियल से ही लौटने को मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार प्रतिदिन करीब 25 से 50 वाहन केवल प्रवेश शुल्क अधिक होने और नियमों की पूर्व जानकारी नहीं मिलने के कारण वापस लौट रहे हैं। इससे टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। पर्यटकों का कहना है कि जबलपुर, कटनी, दमोह सहित आसपास के जिलों से लोग परिवार के साथ घूमने के उद्देश्य से यहां पहुंचते हैं, लेकिन हाईवे या प्रवेश स्थलों पर किसी भी प्रकार का सूचना पटल न होने के कारण उन्हें टिकट दरों और नियमों की जानकारी पहले से नहीं मिल पाती है। जबलपुर से आए पर्यटक दीपक ने बताया कि वह परिवार के साथ निदान वाटरफॉल और सिंगोरगढ़ घूमने पहुंचे थे। वहां पहुंचने पर पता चला कि केवल 4 व्हीलर को ही प्रवेश मिलेगा, वह भी 1500 शुल्क के साथ। 2 व्हीलर और पैदल प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि न तो कहीं जानकारी उपलब्ध थी और न ही पर्यटकों के लिए पानी या अन्य बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। शुल्क भी काफी महंगा है, जिसके चलते कई लोग लौट चुके हैं। इसी तरह जबलपुर के ही सैलानी गौरव सोनी ने बताया कि उनके साथ कुछ लोग 2 व्हीलर से आए थे, लेकिन प्रवेश से मना कर दिया गया। 4 व्हीलर का 1500 शुल्क आम पर्यटकों के लिए भारी पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि हाईवे और प्रवेश स्थलों पर सूचना पोर्टल लगाए जाएं, ताकि पर्यटक पहले से जानकारी प्राप्त कर सकें। पर्यटकों का यह भी कहना है कि 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच हर वर्ष बड़ी संख्या में सैलानी रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर पहुंचते थे, लेकिन नए नियम और शुल्क लागू होने के बाद आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आने की आशंका है। इस संबंध में टाइगर रिजर्व के डिप्टी रेंजर लाइक खान ने बताया कि सुरक्षा और वन्य जीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए रिजर्व क्षेत्र में केवल 4 व्हीलर वाहनों को ही अनुमति दी गई है। एक वाहन में अधिकतम 6 लोग जा सकते हैं और प्रवेश शुल्क 1500 निर्धारित है। पैदल और 2 व्हीलर वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। 1500 रुपए का कहीं ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया में नहीं है कहीं भी ऐसे। तो हम ऐसे भी तो हम ये सिविलियन तो है नहीं, फौजी है हम भी। तो भाई जब फिर फौजी हैं या मतलब कुछ तो हमारा शासन है, लिफा लाते हैं आपके भी करना लोग 5 लाख 15 करना लाके रखते हैं, तो वो 7 लोग के 2 लोग पहले चिकन आए तो मैं ठीक, तो बाकी उसकी परमिशन लेना पड़ती है हेड ऑफिस से। वहाँ हेड ऑफिस से सागर। नमस्कार, हम लोग यहाँ पर आए हैं पहली बार घूमने के लिए। तो यहाँ पर हमको आने के बाद ही तुरंत पता चला कि यहाँ सिर्फ 4 व्हीलर अलाउ है, और पूछे जाने पर ये पता चला कि यहाँ का जो टिकट है, रसीद है, वो 1500 रुपये की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कोई पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी कि यहाँ पे सिर्फ 4 व्हीलर से आना है। अब जो हमारे साथी आए हुए हैं अभी 2 व्हीलर से, अब उनको साथ में हम उनको लेके जाएंगे तो उसमें थोड़ा हमको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं भी यहाँ पे ऐसी समझ में नहीं आ रही, पानी से संबंधित या किसी भी प्रकार की। तो थोड़ा आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आज अगर इसे सेंचुरी घोषित कर दिया गया है तो उस हिसाब से यहाँ पर सुविधाएं पहले से सूचना पेपरों के माध्यम से या चैनलों के माध्यम से ये दी जाए कि भैया यहाँ पे सिर्फ 4 व्हीलर से आना अलाउ है, इसका किराया। तो आदमी पहले से मेंटल प्रिपेयर होके आएगा। अब पहले से कोई सूचना ना मिलने के कारण अब यहाँ तुरंत आ गए हैं, अब आदमी को आ गया है तो वाली बात है कि अब घूमना है तो चलो रसीद कटवानी ही पड़ेगी। तो इस तरह की मजबूरी से संबंधित ना हो, क्योंकि आज ये वन विभाग के द्वारा ये सब चीज़ें दी जा रही हैं शासन के द्वारा, तो यहाँ पर सुविधाएँ भी पब्लिक को वैसी ही दी जाए ताकि घूमने में रोमांच हो। आपका नाम क्या है? नाम दीपक। कहाँ से आए आप? जबलपुर।
अच्छा, जो आपके साथ टू व्हीलर में आए हैं तो उनको कैसे ले जाओगे आप फिर? गाड़ी से उनको कैसे भी गाड़ी में हम एडजस्ट करेंगे उनको। नहीं 6 से 7 किलोमीटर। मैंने आज मित्रों परिवार के साथ सोचा था कि इस स्पॉट का हम लोग आके आनंद लेंगे। यहाँ पे आने पे जानकारी लग रही है कि तो यहाँ पे जो रसीदें काटी जा रही हैं इसका कोई भी पूर्वानुमान किसी भी प्रकार से हमको नहीं पता था, क्योंकि अब यहाँ पे आ गए हैं और घूमना हम लोगों की मजबूरी है। और जैसे नियम यहाँ पे जो लगाएं कि 6 लोग से ज़्यादा नहीं आएंगे, अगर इसकी कोई सूचना पटल या कोई मौजूद अधिकारी के नंबर हो ताकि हम उनसे बता के अपनी समस्या का निराकरण कर सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी इन सब चीज़ों के अभाव में यहाँ तकलीफ़ें तो हैं, इसलिए एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर इन सब चीज़ों की सुविधा दी जाए ताकि आने और जाने वाले लोगों का मार्ग सुगम हो और उनको व्यवस्थाएं वैसी मिल सकें। पर्यटक स्थल अगर इतना अच्छा है तो यही अपील है हम लोगों की, आप लोगों से, कि पब्लिक का सहयोग किया जाए, जो हर प्रकार से हम लोग सारी समस्याओं का समाधान कर सकें। अभी कोई सहयोग मिला नहीं मिल रहा? अभी सहयोग के माध्यम पे केवल बातचीत चल रही है, अब देखते हैं कि अधिकारी क्या निराकरण यहाँ का करते हैं। आप लोगों के माध्यम से भी यही कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट करवाएं जल्दी से जल्दी। हम वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में निधान वाटरफॉल पे खड़े हैं। यहाँ पर हमारे पूरे पार्क में सिर्फ 4 व्हीलर अलाउ है, इसका 1500 चार्ज है। टू व्हीलर, पैदल सारे और बस, मिनी बस सब बंद कर देंगे नए नियम के अनुसार, क्योंकि सारे नियम वीरांगना जो कि टाइगर रिजर्व के नाम से ही रखते हैं। सर आपका नाम? लईक शहजाद और पंचेतपाल। सर यहाँ पैदल ना सिंगोरगढ़ ना नज़ारा कहीं नहीं जा सकते? पैदल कहीं भी नहीं जाएंगे, सिर्फ 4 व्हीलर से ही जाएंगे। और सर इसका चार्ज क्या है? इसका चार्ज है 1500 रुपये और 6 व्यक्ति। गाड़ी में 6 व्यक्ति होने चाहिए। हाँ, अधिकतम 480। हाँ होगा, सब कोई गाइड चाहिए या साथी चाहिए उसके लिए तो उसके 480 रुपये अलग जाएगा। अच्छा सर, किसी को मालूम नहीं है और वो आता है तो उसके लिए क्या है फिर? उसको हम लोग समझाते हैं, गवर्नमेंट के रेट में आदेश दिखाते हैं, तो हम लोगों ने चुपका रखे हैं, आदेश दिखाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि समझाई दे सकते हैं, आए हुए मेहमान घूमने आए। अच्छा सर, संडे के दिन अधिकतर गाड़ियाँ वापस लौट रही हैं और उनको घूमने नहीं मिलता है, तो इसके लिए फिर कुछ अधिकारियों से आपने बात की इस विषय पर? नहीं, तो आदेश से बात करने के अगर कोई विशेष जो बात करते हैं, वरना तो गवर्नमेंट का जो नियम है और आदेश है तो उनको दिखाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, सर जाना संभव नहीं है, सर नहीं जा पाएंगे, समझा देकर वापस कर देते हैं। चाहे 2 व्हीलर वाले हैं, चाहे 4 व्हीलर, जो नहीं करते 4 व्हीलर बहुत, आज तो अनेक 4 व्हीलर वापस हो गई, नहीं मालूम था वो पुराने रेट के हिसाब से आए थे।